स्टूडेंट्स देखो नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। ये हमें पार्शियल फ्रैक्शन के एग्जांपल हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना। पार्शियल फ्रैक्शन में आपको मैंने 3 केसेस बताई दी थी, ठीक है ना। तो तीनों केसेस में आपको ध्यान में रखना है कि किस केस को किस टाइप में यूज करना है करके। अब यहाँ पर देखो इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इंटू डी एक्स है और एक्स प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस वन। ये जो है यहाँ पर हम ऐसे लिखेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाय एक्स प्लस टू और सेकंड ब्रैकेट में है एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर देखो ये जो फर्स्ट है, सबसे पहले तो आपको ऑब्जर्व करना है कि ये प्रॉपर का एग्जाम्पल है या इम्प्रॉपर का एग्जाम्पल है। ये प्रॉपर फ्रैक्शन में है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है। तो देखो न्यूमरेटर की डिग्री 2 है, ओके, और डिनोमिनेटर की डिग्री यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 है। इसका मतलब डिनोमिनेटर की डिग्री 3 है। तो डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, ओके। सो ये हो जाएगा प्रॉपर फ्रैक्शन वाला एग्जाम्पल। तो प्रॉपर फ्रैक्शन में भी आपको मैंने 3 केसेस बता दिए थे ना, उसमें से ये वाली थर्ड केस है। देखो यहाँ पर लिखेंगे हम सबसे पहले x प्लस टू और ये जो है एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वन के कोई भी फैक्टर नहीं आएंगे, ठीक है ना। इसको हम लीनियर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ये है इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर, और इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर अगर है तो यहाँ पर लिखना है हमें एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब ये लीनियर फैक्टर है तो यहाँ पर a लिखेंगे, और ये जो है इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर है तो यहाँ पर हमको लिखना है bx प्लस सी लिखना है, ओके। तो ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 1। देखो जब हमने टेबल डिस्कस किया था ना, तो टेबल में हमने ये आपको बता दिया था कि इररिड्यूसिबल फैक्टर क्या होते हैं। जो रिड्यूस होते हैं, जो लीनियर में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको रिड्यूसिबल बोलेंगे, और ये इररिड्यूसिबल है, ओके। अब हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर का पहले एलसीएम निकाल के हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ओके। तो यहाँ पर कैसे लिख सकते हैं हम, एक्स स्क्वायर प्लस वन डिवाइडेड बाय एक्स प्लस टू, और यहाँ पर लिखेंगे हम एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल्स टू, सबसे पहले आप एलसीएम ले लो। एलसीएम आने वाला है एक्स प्लस टू और एक्स स्क्वायर प्लस वन। एलसीएम का मतलब क्या होता है कि डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन डिनोमिनेटर में करो, और अभी हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन और प्लस इनका मल्टीप्लिकेशन करना है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस टू। देखो x प्लस टू इस टाइप में, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर के साथ में ये डिनोमिनेटर के ब्रैकेट दोनों भी कैंसिल होके हमें मिलेगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल्स टू ए ऑफ, यहाँ पर लिख सकते हैं हम एक्स स्क्वायर प्लस वन और प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस टू, ओके। तो यहाँ तक तो हमने सॉल्व कर लिया। अब हम यहाँ पर लिखेंगे इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करना है। अब इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, इसको हम दो अलग अलग तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। कंपेयरिंग कोएफिशिएंट करके भी सॉल्व कर सकते हैं, जो हमारे बुक में सॉल्व करके दिया है ना, वैसे सॉल्व करेंगे। और एक दूसरी मेथड है जो पुट करके सॉल्व करना है, तो हमने पहले भी वो मेथड यूज़ कर लिया है। तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इक्वल्स टू ए ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करो तो ए एक्स स्क्वायर होता है, ओके, और ए इंटू वन यानी कितना हो जाएगा, तो ए होता है। अब हमें क्या करना है, इन दो ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन करना है। तो बी एक्स इंटू एक्स कितना हो जाएगा, तो बी एक्स स्क्वायर लिखेंगे, और बी एक्स इंटू टू यानी 2bx लिखेंगे, ओके। अब हमें c मल्टीप्लाई कर देना है, तो c इंटू एक्स यानी कितना होता है, तो cx होता है, और c इंटू टू यानी कितना हो जाएगा, तो 2c लिखेंगे। अब हमें यहाँ पर यह ऑब्जर्व करना है कि देखो एक्स स्क्वायर प्लस वन है और इक्वल्स टू, यहाँ पर आपको ये थोड़ा ध्यान में रखना है कि ये ए एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पर बी एक्स स्क्वायर है। तो यहाँ से हमको क्या करना है, यहाँ पर लिखना है a प्लस बी, और हमें एक्स स्क्वायर क्या करना है, कॉमन लेना है इन दोनों टर्म में से,
ठीक है। अब यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, तो हम क्या करेंगे, x कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ पर 2b प्लस c बचेगा और यहाँ पर लिखेंगे हम x। और कांस्टेंट टर्म क्या है, तो कांस्टेंट टर्म है a प्लस 2c है, तो यहाँ पर लिखेंगे a प्लस 2c। ओके। अब हमें क्या करना है कि इनके कोएफिशिएंट कंपेयर करना है हमें, ठीक है ना। अब कोएफिशिएंट क्या है, देखो कोएफिशिएंट आपको समझता है ना, कोएफिशिएंट कैसे देखेंगे हम, तो यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, यहाँ पर a प्लस बी है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम a प्लस बी। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है, तो 1 है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 1। ओके। अब यहाँ पर x का कोएफिशिएंट क्या है, 2b प्लस सी है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 2b प्लस सी लिखेंगे। और यहाँ पर इधर x का कोएफिशिएंट है 1, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 1। अब यहाँ पर कितना है, देखो a प्लस 2c ये कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू कितनी है, तो 1 है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम 1। आगे के ध्यान में देखो किस टाइप में सॉल्व करना है। तो अब हमें क्या करना है, ये तीनों इक्वेशन सॉल्व करके a b c की वैल्यू फाइंड कर लेना है, ठीक है ना। तो अब हम a b c की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, देखो a b c की वैल्यू फाइंड करने के लिए अब हमें यहाँ पर ये जो इक्वेशन है यहाँ पर इस टाइप में लेके आना है कि a इक्वल्स टू 1 माइनस बी। देखो b हमने इधर ट्रांसफर कर लिया, तो a की वैल्यू निकल गई। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पर c की वैल्यू निकालेंगे, तो c इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2b करके लिखेंगे। देखो ये 2b जो प्लस में ना इधर लाए तो माइनस हो जाएगा 1 माइनस 2b। अब ये दोनों भी वैल्यू है जो है ना a और c की वैल्यू आपको इस इक्वेशन में पुट करना है। तो a की वैल्यू क्या है, देखो 1 माइनस बी है और प्लस 2 इंटू सी की वैल्यू क्या है, तो 1 माइनस 2b है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2b और इक्वल्स टू कितना है, 1 है, तो 1 लिखना है। ओके। अब इसको आप सिंप्लीफिकेशन करो, 1 माइनस बी प्लस 2 ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करो, तो 2 इंटू 1 यानी कितना होता है 2, और 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, तो 4b होता है। ओके। और इक्वल्स टू कितना लिखेंगे 1। अब यहाँ पर देखो कितना है, माइनस बी माइनस 4b यानी माइनस 5b होता है। और यहाँ पर लिखेंगे हम, ये प्लस 1 है, तो ये प्लस 1 कैंसिल कर दो। अब यहाँ पर प्लस 2 है, तो ये प्लस 2 आप इधर ट्रांसफर करके माइनस 2 लिख सकते। अब b की वैल्यू क्या होने वाली है, माइनस 2 डिवाइडेड बाई माइनस 5, माइनस माइनस कैंसिल होता है, तो यहाँ पर बचेगा 2/5। ओके। अब हमें किसकी वैल्यू मिली है, सिर्फ b की वैल्यू मिली है। अब हम क्या करेंगे, b की वैल्यू यहाँ पर पुट करके a की वैल्यू हम फाइंड कर सकते। तो a इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1 माइनस b। b की वैल्यू क्या है, तो 2/5 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2/5। सो a इक्वल्स टू, यहाँ पर पहले आप एलसीएम ले लो, तो एलसीएम होने वाला है 5, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 माइनस 2 हो जाएगा। सो a इक्वल्स टू कितना आने वाला है, 5 माइनस 2 यानी 3 डिवाइडेड बाई 5, ये है हमारी a की वैल्यू है। तो a की वैल्यू हम यहाँ पर निकाल लेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर ये b की वैल्यू है, तो ये b की वैल्यू भी हमने यहाँ पर निकाल लिया है। ओके। अब हमें किसकी वैल्यू निकालना है, तो c की वैल्यू निकालना है। तो c की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पर लिखेंगे 1 माइनस 2 इंटू बी। तो b की वैल्यू क्या है, तो 2/5 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2/5। सो c इक्वल्स टू 1 माइनस 2 जा कितना हो जाएगा 4, तो यहाँ पर लिखेंगे 4/5। अब यहाँ पर लिखो कि देखो c इक्वल्स टू, पहले एलसीएम निकालेंगे 5, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 माइनस 4 हो जाएगा। अब c इक्वल्स टू आंसर कितना आ गया, 5 माइनस 4 यानी 1/5। तो ये हो जाएगा हमारा a b c की वैल्यू। ओके। अब a b c की वैल्यू तो आपको समझ में आ गई होंगी, लेकिन इसके भी आगे हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। ओके। तो इसके आगे हम कैसे सिंप्लीफिकेशन करेंगे, देखो थोड़ा आपको वैल्यू बराबर पुट करना है, लेकिन और ये जो वैल्यू है ए बी सी की वैल्यू आपको इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देना है। ओके। तो इक्वेशन 1 इम्प्लाइज क्या होने वाला है, देखो इक्वेशन 1 क्या था हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ओके, और डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू
ए की वैल्यू थी यहाँ पर, ओके। तो ए की वैल्यू कितनी है, तो देखो यहाँ पर ये जो इक्वेशन है ना, ए की वैल्यू 3/5 है। तो यहाँ पर देखो ये जो इक्वेशन आया ना, ये इक्वेशन यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर भी 2 लिख देंगे, ओके। तो यहाँ पर हम पहले लिखेंगे 2, ठीक है ना, x+2 है तो x+2 लिखेंगे। अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि x+2 और प्लस यहाँ पर लिखना है आपको x² + 1। अब यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है, तो 3/5, और यहाँ पर bx+c था, तो b की वैल्यू है 2/5 इंटू x प्लस c की वैल्यू कितनी हो जाएंगी, तो 1/5 होती है। तो 1/5 यहाँ पर है ना, तो ये 1/5 वैल्यू हमने रख दिया। अब हमें क्या करना है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ओके। सो इंटीग्रेशन ले लो इसका। इंटीग्रेशन क्या है, तो इंटीग्रेशन ऑफ x² + x+1 डिवाइडेड बाय x+2, सेकंड ब्रैकेट में है x² + 1 इंटू dx लिखेंगे, ओके। और यहाँ पर जब हम इंटीग्रेशन लेंगे ना, तो इंटीग्रेशन में आपको क्या करना है, कांस्टेंट इंटीग्रेशन के बाहर लेना है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम 1/x+2 इंटू dx, ओके। और आगे इसको सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो कैसे लिख सकते हैं हम, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर देखो ये 1/5 है, यहाँ पर भी 1/5 है, तो 1/5 कॉमन ले लो। 1/5 अगर हमने कॉमन ले लिया तो इंटीग्रेशन में क्या मिलेगा हमें, 2x + 1 डिवाइडेड बाय x² + 1 इंटू dx, ओके। देखो यहाँ पर 1/5 है, तो यहाँ पर भी 1/5 है, ये हमने इंटीग्रेशन के बाहर लिया तो 2 इंटू एक्स बचा, तो यहाँ पर लिखा 2 इंटू एक्स, और 1/5 कांस्टेंट है, बाहर ले लिया इंटीग्रेशन के, तो 1 बचेगा, ओके। तो अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो पहले हम इसको लिख सकते हैं i, तो यहाँ पर लिख दिया हमने i इक्वल्स टू, ये है 3/5, ओके, और 1/x है, तो आंसर क्या हो जाएगा, log ऑफ, देखो log ऑफ x+2, ओके, प्लस 1/5 भी कांस्टेंट है, ये 1/5 कांस्टेंट है। लेकिन अभी हमें ये इंटीग्रेशन सॉल्व करने के लिए हमें थोड़ा सोचना पड़ेगा कि इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसका। इंटीग्रेशन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ पर आपको थोड़ा ऑब्जर्व करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन में x² का डेरिवेटिव 2x होता है और 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, लेकिन यहाँ तो 1 आ गया ना, इसीलिए हमें क्या करना है, ये जो डिनोमिनेटर है ना, ये डिनोमिनेटर दोनों टर्म को सेपरेट करना है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पर 2x डिवाइडेड बाय x² + 1 और प्लस 1/x² + 1, ओके, और यहाँ पर ब्रैकेट कंप्लीट कर देंगे। अब ये इंटीग्रेशन आप यहाँ पर सेपरेट कर दो, ओके। सो i इक्वल्स टू 3/5 और यहाँ पर लिखेंगे log ऑफ x+2 और प्लस ये है 1/5, और आप इंटीग्रेशन सेपरेट कर दो। अब यह इंटीग्रेशन 2x अपॉन x² + 1 इंटू dx और प्लस इंटीग्रेशन 1/x² + 1 इंटू dx। इस टाइप में हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ओके। अब हमें इसका इंटीग्रेशन प्रॉपरली लेना है, ठीक है। और इंटीग्रेशन लेने के लिए आपको फार्मूले ही अच्छे से ध्यान में आना चाहिए कि हमें फार्मूला कौन सा यूज़ करना है। तो फार्मूला यूज़ करते समय हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। देखो फार्मूला कौन सा यूज़ करना है आपको, ये देखो यहाँ पर थोड़ा ध्यान में रखेंगे कि इंटीग्रेशन ऑफ f' अपॉन f(x) इंटू dx। इसके लिए क्या फार्मूला है, देखो f' अपॉन f(x), ये मैंने आपको बता दिया था। ये डिनोमिनेटर है, ये न्यूमरेटर है। डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव अगर न्यूमरेटर में है तो log ऑफ डिनोमिनेटर में लिखेंगे, तो log ऑफ डिनोमिनेटर यानी log ऑफ f(x) करके लिख सकते हैं। ये फार्मूला ही आपको थोड़ा अच्छे से ध्यान में रखना है। बाद में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट फार्मूला भी थोड़ा सोचेंगे कि नेक्स्ट इसमें कौन सा फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि i इक्वल्स टू 3/5 log ऑफ, यहाँ पर लिखेंगे x+2, ओके। ये तो पहले ही सॉल्व कर लिए हमने। यहाँ पर लिखेंगे 1/5
इन ब्रैकेट, देखो यहाँ पर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में प्रेजेंट है क्या, ये चेक करना है। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x है और 1 का डेरिवेटिव कितना है, 0 है। इसका मतलब ये जो डिनोमिनेटर है ना, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में प्रेजेंट है, तो आंसर में लिखेंगे लॉग ऑफ डिनोमिनेटर। तो लॉग ऑफ डिनोमिनेटर में क्या वैल्यू है, एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ पर ये जो है इसका इंटीग्रेशन यूज करना है, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखो या एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखो, ये सेम ही है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, तो tan इनवर्स ऑफ x है। ओके, और यहाँ पर लिखेंगे हम प्लस सी कांस्टेंट। तो ये है हमारा आंसर। ओके, आपको ये आंसर सॉल्व करते समय, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते समय आपको पहले तो राइटिंग प्रैक्टिस करना है, तभी आप इसको प्रॉपरली सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स देखो, नेक्स्ट एग्जांपल इस टाइप में गिवन है कि ये तो एक्सरसाइज का एग्जांपल है जो हमें सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो एक्सरसाइज में एग्जांपल ऐसे गिवन है कि इंटीग्रेशन इनटू dx लेना है यहाँ पर। ओके, तो इंटीग्रेशन x/x² प्लस 1 और यहाँ पर है x माइनस 1। तो अभी हमें इसको सिंप्लीफिकेशन करना है। ये मैंने अभी एग्जांपल इसलिए लिया है क्योंकि कैसा है कि इसके पहले जो एग्जांपल हमने सॉल्व किया ना, वो वाला एग्जांपल और वो ये वाला एग्जांपल आपको सेम टेक्निक से सॉल्व करना है। यहाँ पर देखो इस टाइप में लिखा है कि x अपॉन, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लीनियर फैक्टर हम पहले लिख देंगे x माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 है तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब ये फर्स्ट वाला जो फैक्टर है ये लीनियर है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम x माइनस 1। और सेकंड वाला जो फैक्टर है ये पहले ही हमने देखा है कि ये इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर है, तो लीनियर के न्यूमरेटर में आपको a लेना है और यहाँ पर आपको bx प्लस c लेना है, तो ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 1। देखो ये एग्जाम्पल जो है ना, इसी टाइप का एग्जाम्पल अभी हमने सॉल्व किया है, इसीलिए हम इसको अभी सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर पहले एलसीएम ले लेना, एलसीएम तो इक्वल होता है तो कैंसिल हो जाएगा, बाद में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपको लिखना है। तो ये आ जाएगा x इक्वल्स टू a ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस यहाँ पर इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, तो ये लिखेंगे bx प्लस सी इंटू एक्स माइनस 1। तो ये होता है हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब हमें क्या करना है, यहाँ से x, अब यहाँ पर a b c की वैल्यू फाइंड करना है। तो a b c वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, देखो अगर आपको सिंपल वे सॉल्व करना है तो मैं आपको बता रहा कि इस टाइप में आपको लिखना है कि पुट, आपको वैल्यू पुट करना है जब आपको सपोज a की वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है ना। फॉर a, यहाँ पर लिखेंगे हम फॉर a की वैल्यू निकालना है, तो हम क्या करेंगे, पुट करेंगे x इक्वल्स टू 1, ठीक है ना, इसको 0 करना है ना इसलिए। अब यहाँ पर हम लिखेंगे x की वैल्यू 1 इक्वल्स टू a ऑफ, ये है 1 आ जाएगा तो 1 का स्क्वायर 1 होता है और यहाँ पर भी प्लस 1 हो जाएगा, और प्लस x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 1 माइनस 1 0, 0 इंटू करेंगे तो ये टोटल 0, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, 2 इधर मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा 1/2। तो हमें a की वैल्यू मिल गई है 1/2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखो ये जो इक्वेशन गिवन है इक्वेशन नंबर 2, यहाँ पर पहले आपको क्या करना है, अभी कंपेयरिंग कोएफिशिएंट मेथड से थोड़ा सॉल्व करेंगे। a मल्टीप्लाई करो ब्रैकेट के अंदर तो a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस a मल्टीप्लाई कर दे तो a इंटू 1 यानी a, इनका मल्टीप्लिकेशन करना है तो bx स्क्वायर हो जाएगा और ये होता है cx हो जाएगा प्लस, ओके, और कितना हो जाएगा bx स्क्वायर, और ये लिखेंगे माइनस bx लिखेंगे और c इंटू माइनस 1 यानी कितना होता है माइनस c हो जाएगा। अब यहाँ पर लिखेंगे हम x इक्वल्स टू, ये दोनों टर्म जो गिवन है ना एक्स स्क्वायर वाली, इसमें से आपको एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल लेना है, तो a प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर ऐसे हो जाएगा। बाद में अब हम क्या करेंगे, c माइनस बी और इसमें से x कॉमन ले लो, तो अब कांस्टेंट क्या है, तो कांस्टेंट है a माइनस सी, ओके। अब कंपेयरिंग कोएफिशिएंट करो, कोएफिशिएंट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है, तो a प्लस बी है, लेकिन यहाँ पर एक्स स्क्वायर तो है ही नहीं, इसका मतलब कोएफिशिएंट 0 है, ओके। बाद में यहाँ पर लिखेंगे c माइनस बी, यहाँ पर x का कोएफिशिएंट c माइनस बी है, तो यहाँ पर x का कोएफिशिएंट कुछ नहीं तो 1 लिखना पड़ेगा हमें, ओके। सो a माइनस सी यानी कांस्टेंट टर्म है,
अब यहाँ पर कांस्टेंट टर्म नहीं है तो इसका मतलब कांस्टेंट टर्म कितनी है, 0 है, तो 0 लिखेंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें बाकी वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है ना, बाकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे आप देखो, बाकी वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं हम, तो यहाँ पर हमें a की वैल्यू पुट कर देना है, तो a इधर ट्रांसफर कर दो तो b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो माइनस a आ जाएगा, तो b इक्वल्स टू माइनस a की वैल्यू कितनी है, तो 1/2 है, तो b की वैल्यू -1/2। अब हमें b की वैल्यू -1/2 यहाँ पर पुट करना है, या फिर हम ऐसे भी लिखेंगे कि a इक्वल्स टू ये c इधर ट्रांसफर कर दो तो c हो जाएगा, तो c की भी वैल्यू कितनी हो गई, a यानी 1/2 होती है, तो यहाँ पर लिखेंगे 1/2। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, अभी हमें क्या वैल्यू निकालना है b की, तो c -1 इक्वल्स टू b, ये b है, माइनस इधर लाया तो प्लस हो गया, और यहाँ पर 1 इधर ट्रांसफर कर देंगे, सो b इक्वल्स टू c की वैल्यू क्या है, तो 1/2 और -1, तो b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/2 -1 यानी कितना होता है, -1/2 होता है। ओके, सो यहाँ पर लिखा हमने b इक्वल्स टू -1/2। अब हमें a की भी वैल्यू मिल गई और b की भी वैल्यू मिल गई। ओके, यहाँ पर ऑलरेडी b की वैल्यू मिली थी, तो हमको ये सॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं थी, हमने ये सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो नहीं किया तो भी चलेगा, किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन टाइम चले जाएगा उतना। ठीक है ना, तो ए बी सी की वैल्यू मिल गई ना, तो ए बी सी की वैल्यू कहाँ पे पुट करना है, इन इक्वेशन नंबर 1 में। तो इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा, देखो इक्वेशन 1 को ऐसे लिखेंगे हम, इक्वेशन 1 को साथ में पुट भी कर देंगे और इंटीग्रेशन भी ले लेंगे, तो इंटीग्रेशन x अपॉन यहाँ पर लिखेंगे हम x -1 और x² + 1 इंटू डी एक्स। ओके, इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ a की वैल्यू क्या है, तो 1/2 डिवाइडेड बाय x -1 इंटू डी एक्स, प्लस यहाँ पर लिखेंगे हम b की वैल्यू कितनी है, तो -1/2x प्लस c की वैल्यू है 1/2 डिवाइडेड बाय x² + 1 इंटू डी एक्स। इस टाइप में हम लिख सकते हैं। ओके, देखो यहाँ पर हमने क्या किया, सिर्फ a b c की वैल्यू पुट कर दिया और साथ में इंटीग्रेशन भी ले लिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको सिंप्लीफिकेशन करेंगे, कर सकते। देखो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले हम i इक्वल्स टू, ये है i, ठीक है ना, ये 1/2 कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन के बाहर लिख लिया, और इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x -1 इंटू डी एक्स लिख सकते हैं। बाद में देखो यहाँ पर -1/2 है, यहाँ पर +1/2 है, तो -1/2 आपको कांस्टेंट बाहर लेना है, तो इंटीग्रेशन में बचेगा x -1 डिवाइडेड बाय x² + 1 इंटू डी एक्स, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको सिंप्लीफिकेशन करते जाना है। ठीक है ना, जितना होता है सिंप्लीफिकेशन कर लो और आंसर निकालो। तो नेक्स्ट है, देखो i इक्वल्स टू 1/2। ओके, तो 1/x का इंटीग्रेशन लॉग होता है, तो 1 अपॉन x -1 है, तो आंसर में लिखेंगे हम log ऑफ x -1। ये कंपोजिट फंक्शन है, लेकिन इसका अपॉन में डेरिवेटिव ले लेंगे तो x का डेरिवेटिव 1 का डेरिवेटिव 0 होता है। ओके, सो 1/2 और इंटीग्रेशन क्या करेंगे, अभी हमें यहाँ पर ये जो डिनोमिनेटर है ना, इसके पहले जैसे हमने सॉल्व किया उस टाइप में सॉल्व करना है, तो ये x लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हम x² + 1 और प्लस 1 अपॉन x² + 1 और यहाँ पर लिखेंगे हम dx। ओके, सो i इक्वल्स टू 1/2 log ऑफ क्या होना चाहिए, देखो log ऑफ x -1 और -1/2। अब हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन सेपरेट करना है, तो इंटीग्रेशन हो जाएगा x अपॉन x² + 1 इंटू डी एक्स, और प्लस इंटीग्रेशन यहाँ पर भी सेपरेट कर दो, तो इंटीग्रेशन x² 1 अपॉन x² + 1 इंटू डी एक्स, ऐसे लिखेंगे। ओके, अब आप इसको सिंप्लीफिकेशन करो, देखो i इक्वल्स टू 1/2 log ऑफ क्या होने वाला है, देखो log ऑफ x -1। अब यहाँ पर लिखेंगे हम -1/2, ये तो कांस्टेंट है, आपने इंटीग्रेशन के बाहर निकाल लिया। अब यहाँ पर हमें थोड़ा ऑब्जर्व करना है कि किस टाइप का हम फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो अभी हमने इसके पहले भी ऐसे एक एग्जाम्पल सॉल्व कर लिया है,
तो वापस आप इसमें देखो कि एफ ऑफ एक्स है, ठीक है ना, और यहाँ पर एफ ऑफ एक्स है इंटू डी एक्स। तो ये एफ ऑफ एक्स डैश है, डैश का मतलब क्या है कि ये डिनोमिनेटर है एफ ऑफ एक्स, इसका न्यूमरेटर में आपको डेरिवेटिव अगर मिलता है तो हम आंसर में लिखते हैं लॉग ऑफ डिनोमिनेटर की वैल्यू जो भी रहेंगी, एफ ऑफ एक्स है तो एफ ऑफ एक्स, अब जो भी वैल्यू है वो लिखेंगे। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव चेक करना है, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होता है 2x होता है, और 1 का डेरिवेटिव कितना होता है 0 होता है। तो यहाँ पर 2x आना चाहिए था, तो लेकिन x ही है, तो हम क्या करेंगे 2 की एडजस्टमेंट करेंगे, तो 2 मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम क्या करेंगे इंटीग्रेशन के बाहर 2 डिवाइड भी कर देंगे, है ना। तो डिवाइड करते समय 1/2 लिख देंगे, तो यह आ जाएगा 1/2। डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव अभी न्यूमरेटर में है, तो आंसर में लिखेंगे हम लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऐसे लिखेंगे, और प्लस अब यहाँ पर ये 1/x स्क्वायर प्लस 1 है, तो यहाँ पर आंसर में लिखेंगे डायरेक्ट tan इनवर्स ऑफ x, ओके, क्योंकि ये tan इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव है, ध्यान में रखना है, और प्लस सी कांस्टेंट करके लिखेंगे। अब यहाँ पर आप 1/2 ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, या ऐसे भी रख सकते हैं, या दोनों इसमें से कॉमन निकाल सकते हैं, यानी चांसेस जो भी है आपको वो सॉल्व करते जाना है, तो उस टाइप में आपको आंसर मिलेगा, ओके। तो हम इस टाइप में आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसी टाइप के भी जो कोई एग्जाम्पल होंगे आप एक बार ट्राई कर लेना है, और ऐसे ही एग्जाम्पल आपको सॉल्व करके देखना है 2-4, ठीक है ना। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल हम नेक्स्ट पीरियड में डिस्कस करेंगे, ओके।